हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अभिवादन। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न है एक, क्या साक्षात भगवान का ही अवतार होता है और किसी का नहीं होता? यदि होता है तो क्या उन सब अवतारों में भी शक्ति का तारतम्य नहीं रहता? अर्थात अलग अलग शक्तियां कार्य करती हैं, अलग अलग स्वरूप धारण करती हैं। तो क्या है, आइए जानते हैं। पहली बात कि कारण जगत की किसी भी शक्ति का अवतार हो सकता है। ध्यान से स्मरण करिए, आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से श्रवण कर लीजिए कि कारण जगत की किसी भी शक्ति का अवतार हो सकता है। वस्तुतः साक्षात समग्र भगवान के अवतार बहुत कम होते हैं, अन्य शक्तियों के अवतार ही अधिक होते हैं। अंश और गौणा अवतार के भी समय समय पर अवतार होते हैं। यहाँ तक कि आयुध और आभूषणों के भी अवतार होते हैं। नित्य भगवत कींकर्य को प्राप्त महाभाग पुरुष जो मुक्त हो चुके हैं, वो भी भगवत इच्छा से अवतारित होते हैं, अवतरण होते हैं, अवतार लेते हैं। कभी कभी वे भगवत सेवा के लिए भी ही, अर्थात भगवान की सेवा के लिए ही मात्र अवतार धारण करते हैं। और यही भगवान के भक्तों और परिकरों के अवतार होते रहते हैं। श्री मत्स्य शंकराचार्य जी ने उनका एक भाष्य है, नृसिंह तापनीय उपनिषद। उस भाष्य में प्रभु ने कहा है कि मुक्ता अपलीलाया विग्रहम कृत्वा तुम भजन्ते, अर्थात मुक्त पुरुष भी लीला से देह धारण करके आपका भजन किया करते हैं। अर्थात भगवत कृपा से ही इनकी भक्त उनकी लीला में सहयोग के लिए अनेकानेक प्रकार के अवतार धारण करके भजन किया करते हैं, सहायक सिद्ध हुआ करते हैं। कारण जगत में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रेम शक्ति, दया शक्ति, निरोध शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति आदि जो अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, उन सभी के प्रयोजनानुसार विविध अवतार होते हैं। इन्हीं शक्तियों के नामानुसार उनके ज्ञानावतार, क्रियावतार, प्रेम अवतार आदि विभिन्न नामों कार्य होते हैं। इनकी शक्तियों में बहुत तारतम्यता रहती है, अतएव इन सब में शक्ति एक जैसी नहीं होती और एक जैसी क्रियाएं भी नहीं होती। इनमें बहुतेरे अवतार, सत्य अवतार, गौणावतार श्रेणी में भी आ जाते हैं। और अवतार मनुष्यों में इनमें बहुतेरे अवतार, सत्य अवतार, गौणावतारों की श्रेणी में भी आ जाते हैं। अवतार मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी होते हैं। पशु पक्षी भी अवतारित होते हैं, अवतरण होते हैं, उनमें भी अवतार होता है। भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। दुष्ट शक्तियों के भी अवतार हुआ करते हैं। ध्यान दीजिए, दुष्ट शक्तियों के भी अवतार हुआ करते हैं, परंतु उनका अवतीर्ण होना जगत के लिए अमंगलकारी होता है। और उसी अमंगल को नष्ट करने के लिए, जगत के कल्याणार्थ, उनके विनाश के लिए, उन दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भगवान समय समय पर अवतार लिया करते हैं। अवश्य ही इन सभी में भगवत शक्ति के द्वारा संचालित ये अखंड नियम सतत काम कर रहा है। भगवान का एक अंतर्ज्ञानी अवतार भी है, जो जीव के हृदय में रहकर के उनकी प्रवृत्तियों और चेष्टाओं का नियमन करता है। इसी अंतर्ज्ञानी स्वरूप के दो भेद हैं। प्रथम, जो एक अपने श्रद्धा में भक्त जीव के हृदय में, उनके हृदय कमल में सुहृदय रूप से उसके योग क्षेम के वहन के लिए निवास करता है। यह एक भक्ति की इष्ट मूर्ति के रूप में ही
भक्त को हृदय में दर्शन देता है, और दूसरा स्वरूप अंतरात्मा से प्रेरित होता है, जो सभी जीवों के हृदय में भली बुरी सभी अवस्थाओं में सदा निवास करता है। जीव के हृदय में जबकि इस अंतर्यामी का निवास है, और जब तक इस अंतर्यामी का जीव के देह में निवास है तभी तक वह देह जीवित है। इसके सिवा प्रत्येक युग में अनंत अवसरों पर अनंत भक्तों के सुख देने के लिए भगवान सम्मुख भक्तों के एकांत में उनकी कृतार्थ करने के लिए जीवन को भगवान जो प्राकट्य होते हैं, जो अवतार लेते हैं, वो भी तो अवतार ही हैं। उसमें भी साक्षात भगवान और गौर शक्तियों का भेद भक्ति की साधना के अनुसार होता है। भगवान के अवतार का कारण भक्त की साधना, उसकी इच्छा अथवा दुष्ट के निग्रह के लिए, दुष्टों के दुष्चरित्र को नष्ट करने के लिए भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं। नृसिंह अवतार लिया क्योंकि इस तरह से राक्षस ने वरदान मांगा, जो कि इससे पूर्व सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं था, परंतु भगवान ने इस तरीके से नृसिंह अवतार लिया कि उसके पापों के अंत के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया। तो भगवान नाना प्रकार के नाना युगों में अवतार लेकर के नाना प्रकार से भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।